एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति और आज हम करेंगे चैप्टर 12 की सेकेंड एक्सरसाइज। देखो, जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था कि हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है किस तरह से निकाल सकते हैं अलग अलग सॉलिड्स का, इसी तरह से जो हम इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे कि हम कैसे जो है वॉल्यूम्स निकाल सकते हैं अलग अलग सॉलिड्स की। देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा कि अ सॉलिड इज़ इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, कि एक सॉलिड आपको यहाँ पर दिया जिसमें क्या है कि एक कोन है विच इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों के रेडियस इन्होंने कहा कि 1 सेंटीमीटर है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो कोन है उसके जो हाइट है वो उसके रेडियस के इक्वल है यहाँ पर। तो आपको वॉल्यूम निकालनी है इस सॉलिड की इन टर्म्स ऑफ पाई। देखो क्या बोला कि इनके अगर हम रेडियस की बात करते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, और जो कोन है इस कोन की हाइट आपको कितनी दी है 1 सेंटीमीटर। अब आपको इनकी वॉल्यूम निकालनी है। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो रेडियस हमें दिया 1 सेंटीमीटर, उसके अलावा कि ये हाइट ऑफ कोन ये आपको कितनी दी 1 सेंटीमीटर। ये आप यहाँ लिख सकते हो कि रेडियस ऑफ कोन, और इसी तरह से आपके पास कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आपके पास देखिए क्या आएगा, वो भी 1 सेंटीमीटर था। अब हमें तो यहाँ पर क्या निकालनी है, इनकी वॉल्यूम निकालनी है। अब वॉल्यूम के लिए आपको कोन और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को ऐड करना पड़ेगा यहाँ। तो आप कैसे लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर की वॉल्यूम हमारे पास होती है 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन की वॉल्यूम आपके पास होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो तो देखो 1/3 पाई, रेडियस आपके पास क्या था 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1, ये आपके पास 1, इसी तरह से 2/3 पाई यहाँ 1। तो ये आपके पास क्या बचेगा पाई/3 प्लस में 2 पाई/3। ये क्या हो जाएगा कि पाई प्लस 2 पाई/3, या फिर हम बोल सकते हैं 3 पाई/3, और ये हमारे पास कितना जाएगा यहाँ से पाई आ जाएगा कि 3 से 3 कैंसिल होके आपके पास इसकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर क्या दिया। रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder, कि रेचल को जो है एक मॉडल बनाने के लिए कहा जिसमें शेप आपके पास कैसी है कि एक सिलेंडर है with 2 cones attached to its 2 ends by using a thin aluminium sheet, कि आपको यहाँ पर एक सिलेंडर दिया था और उसके टॉप और बॉटम पार्ट पे जो है हमने 2 कोन्स अटैच कर दिए। अब इन्होंने क्या कहा कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। जो ये इन्होंने मॉडल बनाया इसका डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया है, एंड इट्स लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर। और जो ये मॉडल यहाँ पर इन्होंने बनाया था इस कंप्लीट मॉडल की लेंथ इन्होंने कितनी बोली है आपको कि 12 सेंटीमीटर है। आगे, इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर जो ये दोनों कोन्स हैं इन दोनों कोन्स की हाइट आपके पास कितनी है 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें वॉल्यूम निकालनी है ऑफ द एयर कंटेन्ड इन मॉडल, कि यहाँ पर आपके पास टोटल वॉल्यूम क्या आएगी। अब देखो, आपको यहाँ डायमीटर पता है कि 3 सेंटीमीटर है, डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं। ओके, आपको दोनों कोन्स की हाइट भी पता है। अब बचती है सिलेंडर की हाइट। देखो सिलेंडर की हाइट आपके पास क्या आएगी 12 में से ये 2 और ये 2 आप माइनस कर दोगे, तो 12 - 4 हम करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर की। इस सिलेंडर की भी आपके पास हाइट आ गई। अब देखो कैसे करना है क्वेश्चन। सबसे पहले कि हमारे पास रेडियस क्या आएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर ये आपके पास क्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर आपके पास 3 था। इसी तरह से आपके पास कि जो रेडियस होगा कोन का वो भी आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर हाइट गिवन थी कोन की कि हाइट ऑफ कॉन्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो हमारे यहाँ से हाइट जो है सिलेंडर की कि हाइट ऑफ सिलेंडर वो क्या आ जाएगी 12 माइनस में 2 × 2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब आपको वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम के फॉर्मूला यहाँ पर लिख दो कि वॉल्यूम ऑफ एयर आपके पास क्या आएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ
कौन हमारे पास सिलेंडर की हमारे पास क्या वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ की दोनों की वॉल्यूम में आपके पास हाइट आएगी और जो सिलेंडर था और कोन थी इनकी हाइट अलग अलग थी। तो हम क्या करते हैं, जो कोन की हाइट है उसे तो स्मॉल एच से आपने शो कर दिया और जो सिलेंडर की हाइट है उसे कैपिटल एच से शो कर दो। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच और यहाँ पर आपके पास 2 टाइम्स 1/3 पाई यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो ये आप जब यहाँ वैल्यूज पुट करोगे आपके पास इधर वॉल्यूम आ जाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इधर क्या कहा कि अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कि गुलाब जामुन है उसमें शुगर सिरप है, कितना इन्होंने दिया कि उसकी वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप उसके अंदर है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। अब आपको ये बताना है कि 45 गुलाब जामुन जो होंगे उनके अंदर कितना शुगर सिरप डलेगा। जो जिनकी अब आपको शेप यहाँ क्या दी कि शेप लाइक अ सिलेंडर, सिलेंडर की आपकी शेप में है जिसमें 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स होंगे और लेंथ इन्होंने दी 5 सेंटीमीटर और डायमीटर इन्होंने कितना दिया 2.8 सेंटीमीटर दिया। यहाँ पर देखिए किस तरह से आप करोगे। इन्होंने बोला था कि जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर क्या दिया 2 पॉइंट आपको दिया। देखो कि डायमीटर अगर हम बात करें, चलो ये यहाँ पर ये आपके पास हेमिस्फेरिकल एंड बनेंगे, तो पहले यही लिख लेते हैं कि जो डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का वो आपके पास क्या होगा 2.8 सेंटीमीटर होगा। तो अगर आप इनके रेडियस की बात करो कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो आपके पास क्या होगा 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। अब देखो अगर आप बोलो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास रेडियस ही होगा तो ये आपके पास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो ये भी आपके पास कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर होगा। तो बचता है बीच में ये सिलेंड्रिकल पार्ट। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की आपके पास लेंथ क्या आएगी टोटल 5 सेंटीमीटर में से जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि जो हमारे पास आप कह सकते हो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट भी आप बोल सकते हैं लेंथ भी आप बोल सकते हैं कि सिलेंड्रिकल पार्ट वो आपके पास क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 टाइम्स 1.4, यानी कि 5 माइनस में आपके पास 2.8 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर इनकी हाइट भी पता चल गई है, रेडियस भी पता चल गया है। अब पहले तो आपको एक गुलाब जामुन की यहाँ पर वॉल्यूम निकालनी है। देखो कि वॉल्यूम ऑफ 1 यहाँ पर गुलाब जामुन, देखो वॉल्यूम में यहाँ पर एक तो आपके पास जो है सिलेंडर बन रहा है और साथ में आपके पास 2 हेमिस्फीयर हैं, तो इसकी वॉल्यूम कैसे आएगी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 टाइम्स आपके पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर फॉर्मूलाज आप अपने रख दीजिए कि पाई आर स्क्वायर एच आपके पास और 2 टाइम्स हेमिस्फीयर की हमारे पास वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसको आपने सॉल्व करना है यहाँ पर वैल्यूज पुट करके। देखो हम ना यहाँ से पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा h प्लस में 4/3 और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा r बचेगा। अब आपको यहाँ पर जो है पाई की r की h की वैल्यूज पुट करनी है तो उससे आपके पास जो है यहाँ पर क्या आ जाएगी वॉल्यूम आ जाएगी। अब देखो वॉल्यूम तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे, चलो वैल्यूज पुट करने पर तो वो आपके पास वॉल्यूम क्या आएगी एक गुलाब जामुन की आएगी। अब इन्होंने बोला था कि आपको ना 45 गुलाब जामुन जो है दिए हुए हैं, तो पहले तो हमें उनकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे आएगी कि वॉल्यूम ऑफ 45, यहाँ पर आप लिख दो कि 45 गुलाब जामुन, तो वो क्या आएगी 45 से मल्टीप्लाई करोगे जो आपका यहाँ पर इसको सॉल्व करके आंसर आएगा। आपको तो यहाँ पर जो है शुगर सिरप निकालना था कि कितना होगा। देखो इन्होंने क्या कहा था कि जैसे शुगर सिरप जो है एक गुलाब जामुन के अंदर कितना है उसका 30% है वॉल्यूम का। तो अगर आप बात करें कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, 30% जो है 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम, जो कि आपके पास यहाँ सॉल्व करके आएगा। देखो जब आप यहाँ पर जो ये वॉल्यूम निकालोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा कि 75152 बाय में 3000 इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये आगे कैंसिल होता है पर यहाँ से कि इतना फ्रैक्शन में हमारे पास कुछ आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है कि ये 75152
और यहाँ पर ये 3000 जो था, पहले आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम, और जो इन्हें सॉल्व करके हमारे पास आएगा वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो उससे आपके पास जो है ये आ जाएगा कि हमारे 45 गुलाब जामुन के अंदर जो है कितना शुगर सिरप प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको यहाँ पर क्या कहा है। देखो, अ पेन स्टैंड इज मेड ऑफ वुड in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pen। इन्होंने बोला कि एक पेन स्टैंड हमने बनाया इस तरह से, और ये ना क्यूबॉइड शेप में है, और इसमें ना आपने 4 कॉनिकल डिप्रेशन बनाए हैं टू होल्ड द पेन्स। अब क्या कहा कि डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 बाय 3.5 सेंटीमीटर। कि यहाँ पर जो है आपको क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। कि लेंथ मान लो आपने लिख दिया कि 15 सेंटीमीटर है, ब्रेड की 10 सेंटीमीटर है, और हाइट आपके पास कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या कहा था कि जो ये कॉनिकल डिप्रेशन हमने बनाए उनका आपको जो है रेडियस कितना दिया, 0.5 सेंटीमीटर दिया। कि अगर आप यहाँ पर लिखें रेडियस ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, यहाँ पर आप लिखते हो तो कितना इन्होंने दिया 0.5 सेंटीमीटर, और उसकी डेप्थ यानी कि हाइट, यहाँ पर आप हाइट ऑफ इधर कोनिकल डिप्रेशन वो कितनी दी 1.4 सेंटीमीटर दी। तो आपको वॉल्यूम निकालनी है वुड की, यहाँ पर कितनी आएगी, इधर ये इस तरह से लिख देना कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है, यहाँ पर भी इसी तरह से लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो, पहले तो कि ये क्यूबॉइड आपके पास कंप्लीट था, उसके बाद जब आपने इसमें से ये कॉनिकल डिप्रेशन बनाए तो आपने जो है यहाँ पर ये कॉनिकल वॉल्यूम को डिक्रीज़ किया, ये आपने बाहर निकाल लिए, तो जो क्यूबॉइड था उसकी वॉल्यूम आपके पास कम हो जाएगी। तो यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम बनेगी स्टैंड की वो क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन को, क्योंकि हमने कॉनिकल डिप्रेशन बनाए थे और कितने बनाए थे, 4 बनाए थे। अब क्यूबॉइड की वॉल्यूम आपके पास क्या होती है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और कोन की आपके पास वॉल्यूम की 4 इंटू 1/3 पाई r²h। और यहाँ पर जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो है इस पेन स्टैंड की वॉल्यूम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब कि अ वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन। कि आपके पास एक वेसल था जो कि इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में था। इन्होंने क्या कहा कि इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर इसकी हाइट दी और साथ साथ जो है आपको इसका यहाँ पर रेडियस भी दिया। देखो कि हम अगर यहाँ पर लिखें हाइट ऑफ कोन, वो तो कितनी थी 8 सेंटीमीटर थी, और इसी के साथ साथ आप लिख दो कि रेडियस जो है हमारे पास कोन का कितना था 5 सेंटीमीटर दिया। अब इन्होंने कहा कि इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, कि आपने जो है बिल्कुल इसको पूरा जो है पानी से भर दिया। अब व्हेन ईच लेड शॉट ईच ऑफ विच इज़ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। अब हमने क्या किया, हमने लेड शॉट्स लिए, जिस तरह से आप ये फिगर में देख पा रहे हैं, कंचे भी आप समझ सकते हैं कि हमने जो है जब उसको कोन के अंदर डाला तो इन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम उससे बाहर आई। अब वॉल्यूम इन्होंने कितनी बोली, 1/4 जो है टोटल वाटर वो बाहर आ गया। कि कुछ एक लेड शॉट, इन्होंने ये नहीं आपको बताया कि कितने लेड शॉट्स डाले, इन्होंने कहा कि हमने उसके अंदर कुछ एक लेड शॉट्स डाले जिसकी वजह से जो भी उसके अंदर वाटर का अमाउंट प्रेजेंट था उसका जो 1/4 वॉल्यूम थी वो बाहर आ गई। तो आपको यहाँ पर जो है नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालने हैं कि कितने यहाँ पर डाले गए हैं। अब देखो, सबसे पहले कि हाइट हमें पता है, रेडियस हमें इसका पता है, और इसके अलावा हमें ये पता है कि जो रेडियस है ये लेड शॉट का वो आपको यहाँ कितना दिया था 0.5 सेंटीमीटर दिया था। अब आप एक चीज़ देखो, जितनी वॉल्यूम बाहर आई है जो 1/4 ये कह रही है उतनी ही वॉल्यूम जो है उन सभी लेड शॉट्स की मिलाकर होगी, क्योंकि अगर जितना स्पेस वो अंदर ऑक्यूपाई करेंगे उतनी ही वॉल्यूम तो वहाँ पर बाहर निकालेंगे, है ना। तो मतलब हमें क्या समझ में आया कि अगर हम वो 1/4 अमाउंट जो है वाटर का निकाल लेते हैं कितना था, तो उसकी हेल्प से जो है आप जो ये लेड शॉट्स है इनका नंबर निकाल सकते हो। अब वो कैसे करेंगे देखिए क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हम जो है यहाँ पर वॉल्यूम निकाल लेते हैं अपने कॉनिकल वेसल की। अब कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई r²h। फॉर्मूला यहाँ पर अब वैल्यूज पुट कर दो कि 1/3
पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें कितना दिया था, 5 दिया था, तो ये 5 × 5 और हाइट यहाँ पर आपको कितनी दी थी, 8 दी थी। अब आपको क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई कर देना है। देखो आपके पास कि ये 22 × 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, यहाँ पर आपके पास 8 और 3 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आप ना इसे इसी तरह से रखिए, इसे आगे अभी हम कैलकुलेट बाद में करेंगे कि एग्जैक्ट क्या वैल्यूज़ आएंगी। देखो आपको यहाँ पर क्या दिया था कि जो वेसल है उस वेसल में से कितना पानी बाहर आया, 1/4 जो है उसके टोटल वॉल्यूम का। अब टोटल वॉल्यूम तो हमारे पास ये आई है, इसका 1/4 जो है आपके पास कितना होगा। देखिए कि अमाउंट यहाँ पर, अमाउंट ऑफ यहाँ पर वाटर ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द वेसल, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो वो कितना था, 1/4 था इसका, कि 1/4 22 × 25, यहाँ पर 8 और यहाँ 21, ये 4 यहाँ पर 1, ये से 2 से कैंसिल कर देगा तो कितना अमाउंट बाहर आया, 22 × ये आपके पास 50/21, कि इतना जो है वाटर का अमाउंट आपके पास बाहर आया। अब जो ये अमाउंट यहाँ पर बाहर आया होगा, अगर हम इसे इस तरह से लिखें कि अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉप्ड आउट, वो कैसे आया होगा, एक तो यहाँ पर नंबर ऑफ लेड शॉट्स वो, और उसके साथ मल्टीप्लाई आपने किया होगा कि वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, तभी तो आपके पास टोटल अमाउंट आएगा, है ना, कि एक लेड शॉट की वॉल्यूम इतनी थी, टोटल लेड शॉट्स हमारे पास इतने थे, जिससे आपको यहाँ पर जो है वाटर की वॉल्यूम पता चली। अब आपको ये तो वैल्यू आपने यहाँ निकाल ली, अब क्या बचता है, एक लेड शॉट की वॉल्यूम निकालना। तो वो देखो आप कैसे निकालोगे कि वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। अब है तो आपके पास ये स्फीयर, तो स्फीयर की वॉल्यूम हमारे पास होती है 4/3 πr³। अब यहाँ पर क्या करो, वैल्यूज़ पुट कर दो कि पाई हमारे पास होता है 22/7, रेडियस था 0.5, उसका क्यूब, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब जो हमारे पास वॉल्यूम थी एक लेड शॉट की। अब आपको क्या करना है, इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देना है। देखो नंबर ऑफ लेड शॉट्स वो तो हमें यहाँ पर निकालने ही थे, ठीक है। वॉल्यूम जो है एक लेड शॉट की आपके पास कितनी आई, 4/3 × 22/7 और यहाँ पर 0.5 का क्यूब, और ये आपके पास अमाउंट कितना आया, यहाँ 21 और ये 22 से आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा था 50। अब आपको क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ से कि नंबर ऑफ लेड शॉट्स, देखो क्या आएगा कि 22 50 था, यहाँ पर 21 था, ये 3 और 7 यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 यहाँ नीचे, इसी तरह से 27 नीचे, और आपके पास 0.5 था। देखो 0.5 को आप इस तरह से 5 × 5 × 5 और यहाँ पर डेसिमल हटाएं तो ऊपर आपके पास 10 आ जाएगा, है ना। अब इसे हमें यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो 22 से 22 आपका कैंसिल होगा, यहाँ 7 3 पर कैंसिल करेगा 21 को, इस 3 से ये 3 आपका कैंसिल होगा, और उसके अलावा ये 5 इस 10 को 2 पर कैंसिल करेगा, ये 5 इस 10 को 2 पर कैंसिल करेगा, और ये 5 इसे 2 पर कैंसिल करेगा। यहाँ पर ये 2 जो है इस 4 को कैंसिल कर देंगे, बचता है आपके पास क्या कि 50 × 2, यानी कि हमारे पास जो है टोटल 100 शॉट्स आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास टोटल 100 शॉट्स आ जाएंगे जो कि हमने उस वेसल के अंदर डाले थे। देखो फिर से क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहा था कि आपके पास एक कॉनिकल जो है वेसल है, आपने उसके अंदर जो है लेड शॉट्स डाले, जैसे ही आप लेड शॉट डालोगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट वहाँ से बाहर आएगा। इन्होंने बोला कि उस कोन की वॉल्यूम का जो 1/4 होगा वो वहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो पहले तो हमने कोन की वॉल्यूम निकाल ली, फिर उसके बाद हमने जो है उसका 1/4 पार्ट निकाला। अब बचते हैं लेड शॉट्स जो थे, हमने पहले लेड शॉट्स की वॉल्यूम निकाल ली, वो हमारे पास ये आ गई। अब आपको पता है कि वॉल्यूम जो बाहर आएगी, जो अमाउंट बाहर आएगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ लेड शॉट्स इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट के। तो वहाँ से आपने जो है अपने नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकाल लिए जो कि हमने वेसल के अंदर डाले थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पर क्या कहा है, सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 22 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। कि एक आपके पास आयरन पोल है जिसमें क्या है, एक तो सिलेंडर है जिसकी हाइट और डायमीटर आपको दिया, और क्या बोला कि विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर,
कि उसके ऊपर एक और सिलेंडर आपने रखा हुआ है, जैसे हम इस फिगर में भी देख पा रहे हैं। तो आप देखोगे कि जो ये सिलेंडर आपको नीचे दिया है, इसकी तो आपको कितनी जो है हाइट दी थी 220 सेंटीमीटर, और डायामीटर इन्होंने बोला था कि 24 है। तो डायामीटर 24 है तो रेडियस इसका आपके पास क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो दूसरा सिलेंडर था उसकी हाइट आपको यहाँ पर दी थी कि 60 सेंटीमीटर है, और बोला था कि रेडियस उसका कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया। अब हमें यहाँ पर क्या बोला है कि आपको जो है मास निकालना है उस पोल का। गिवन दैट कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का कितना मास होगा 8 ग्राम होगा। अब इसके लिए पहले तो आपको यहाँ पर इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। अब देखो कैसे, मान लो कि ये आपके पास जो है नीचे वाला फर्स्ट सिलेंडर था, और जो आपके पास ऊपर दिया ये आपके पास कौन सा था, सेकेंड सिलेंडर था। अब हमें क्या निकालना है, इनकी वॉल्यूम्स निकालनी है। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे कि जो हमारे पास रेडियस होगा फर्स्ट सिलेंडर का वो आपको कितना दिया 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो आपके पास हाइट थी फर्स्ट सिलेंडर की वो कितनी दी थी 220 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको यहाँ पर सेकेंड सिलेंडर का भी रेडियस लिखना है कि रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर वो हमें दिया था 8 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पर इनकी हाइट दी थी कि हाइट ऑफ सेकेंड सिलेंडर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो आपको इनकी वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, इन दोनों सिलेंडर्स की वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे। देखो कि वॉल्यूम ऑफ पोल आपके पास क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस में आपके पास वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। अब आपको सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब रेडियस और हाइट तो दोनों की अलग अलग है, तो हमें इन्हें जो है अलग अलग लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मान लो कि जो फर्स्ट सिलेंडर था उसका रेडियस कैपिटल आर, हाइट कैपिटल एच थी, और यहाँ पर स्मॉल आर रेडियस और जो है स्मॉल एच से आपकी हाइट आपने शो की। तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और ये आपके पास पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। देखो पाई आपको क्या कहा था कि 3.14 यूज़ करना है हमें। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास रेडियस था 12 स्क्वायर, और हाइट आपके पास थी 220। ये आपने फर्स्ट जो है सिलेंडर की वैल्यूज़, इसी तरह से सेकेंड सिलेंडर की वैल्यूज़ रख दोगे कि 3.14 उससे मल्टीप्लाई होगा 8 स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 60। तो जब आप यहाँ पर इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है इसकी कंप्लीट वॉल्यूम आ जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर हमारे पास इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। उसके बाद इन्होंने बोला था कि आपको उसका मास निकालना है। उसमें भी आपको इन्होंने क्या दिया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास हमारे पास कितना है 8 ग्राम है। देखो कि आप लिखोगे मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आपको क्या दिया था 8 ग्राम दिया था। अब देखो यहाँ पर जो आप वॉल्यूम निकाल लोगे टोटल पोल की कितनी आएगी, तो आप वो कैसे लिख दोगे कि मास ऑफ, यहाँ पर आप अपनी वॉल्यूम लिखोगे तो 8 से आपके पास जो है वॉल्यूम का अमाउंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास जो है टोटल मास आ जाएगा उस पोल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ क्या कहा है कि अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, एक सॉलिड आपको यहाँ पर दिया, उसमें क्या है कि एक राइट सर्कुलर कोन है आपके पास जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर और रेडियस कितना दिया 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। वो एक स्फीयर के ऊपर रखा हुआ है जिसका रेडियस आपको कितना दिया 60 सेंटीमीटर दिया। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर कोन फुल ऑफ वाटर। अब इनको जो है आपने एक सिलेंडर के अंदर रखा जो कि वाटर से कम्प्लीटली फिल कर रखा है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि ये आपके पास एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर के अंदर वाटर प्रेजेंट था, तो इसके अंदर हमने जो है ये हेमिस्फीयर और ये कोन आपका रखा। इन्होंने क्या बोला कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कि अब सिलेंडर के अंदर कितनी वॉल्यूम रह जाएगी वो आपको निकालना है। अगर रेडियस आपको सिलेंडर का दिया और हाइट भी आपको यहाँ पर दी, देखो जो पहले आपके सिलेंडर में वॉल्यूम प्रेजेंट होगी कि कोन और हेमिस्फीयर को रखने से पहले आप क्या करोगे, उस वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे इस कोन और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को, ताकि आपके पास यहाँ पर रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाए। अब देखो किस तरह से हम करते हैं ये क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे कि हमें जो है रेडियस कोन का कितना दिया, रेडियस कोन का कितना दिया है, और इसके अलावा जो है हाइट आपको क्या दी कोन की।
रेडियस आपके पास था 60 सेंटीमीटर, हाइट यहाँ पर दी थी आपको 120 सेंटीमीटर। रेडियस की हम r से शो कर रहे हैं और हाइट इसकी स्मॉल h से आपने शो की। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर जो है हेमिस्फीयर है, तो आप लिख दोगे कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर स्मॉल r से शो किया कितना है 60 सेंटीमीटर। अब बात आती है इस सिलेंडर की, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा कि रेडियस ऑफ सिलेंडर वो हमारे पास कितना दिया था 60 सेंटीमीटर दिया था, और आपको यहाँ पर जो है हाइट इस सिलेंडर की कितनी दी थी 180 सेंटीमीटर दी थी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अब हमें तो यहाँ पर क्या निकालना था कि वॉल्यूम यहाँ पर कितनी बचेगी, तो यहाँ पर आप कैसे लिखाओगे कि रिमेनिंग वॉल्यूम, तो वो कैसे आएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और उसमें से हम माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, और यहाँ पर आपके पास साथ में क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसकी वॉल्यूम में से हम इन दोनों की वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब पहले तो अपने यहाँ फॉर्मूले लिख लो, देखो पाई आर स्क्वायर, और इधर हाइट को कि कैपिटल एच से अगर आप शो कर रहे हैं तो ये आपके पास कैपिटल एच आएगा, माइनस कोन की वॉल्यूम होती है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, और हेमिस्फीयर की आपके पास वॉल्यूम होगी 2/3 पाई आर क्यूब। तो जब आप यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास जो है यहाँ पर रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ पर क्या कहा कि अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, कि हमारे पास ना एक स्फीयर की शेप में ग्लास वेसल है जिसकी इन्होंने क्या बोला कि सिलेंड्रिकल नेक है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर दिया और बोला कि विच इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। यहाँ पर जो है इन्होंने इसकी हाइट आपको दी 8 सेंटीमीटर है और डायामीटर कितना दिया 2 सेंटीमीटर है। पहले तो हम ये चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पर कि जो हाइट है आपकी सिलेंडर की कितनी दी 8 सेंटीमीटर दी, और जो इसका डायामीटर है कि डायामीटर ऑफ सिलेंडर वो आपको कितना दिया 2 सेंटीमीटर दिया। तो देखो रेडियस यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल आर से आप शो करो तो 1 सेंटीमीटर। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज़ 8.5 सेंटीमीटर, कि जो ये नीचे आपके पास स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर कितना है 8.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से चलो हम इसका रेडियस ही लिख देते हैं डायरेक्ट कि रेडियस ऑफ यहाँ पर आपके पास स्फेरिकल पार्ट वो कितना आएगा 8.5 बाय में 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आगे इन्होंने क्या कहा कि बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, कि ये कितना वाटर होल्ड करता है उस अमाउंट को मेजर करके अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने क्या कैलकुलेट किया कि जो इसकी वॉल्यूम होगी ना 345 सेंटीमीटर क्यूब होगी। अब आपको बताना है कि क्या वो करेक्ट है या नहीं है, कि टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट, की आपको इनसाइड मेजरमेंट्स दी हैं तो इनका यूज़ करके आपको बताना है कि क्या उस बच्चे ने सही मेजरमेंट आपको दी है या नहीं दी है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखो कि वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल, अब वो आपके पास क्या आएगी कि इस स्फीयर की वॉल्यूम में जो है हम ये सिलेंडर की वॉल्यूम ऐड कर देंगे, तो ये कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस में आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज पुट कर देने हैं। देखो स्फीयर की वॉल्यूम होती है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर की वॉल्यूम आपके पास होती है पाई आर स्क्वायर एच। अब रेडियस दोनों के यहाँ पर आपके पास अलग अलग थे, इसके रेडियस को ना हम यहाँ पर कैपिटल आर से शो कर देते हैं, तो इधर आप जो है इसकी जगह कैपिटल आर यहाँ लिख सकते हो और ये स्मॉल आर यहाँ पर रहने दीजिए, तो ये पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कैपिटल आर स्मॉल आर और हाइट की वैल्यूज पुट करनी है। देखो 4/3 आपके पास, पाई इन्होंने बोला था कि 3.14 यूज़ करना है, तो ये 3.14, रेडियस हमारे पास था 8.5/2 उसका स्क्वायर प्लस में 3.14, इधर आपके पास रेडियस था 1, हाइट आपको क्या दी थी 8 दी थी, तो यह 1 स्क्वायर और ये यहाँ पर 8, और इसे जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। अब आप देखो हमारे पास तो ये वॉल्यूम आई, बच्चे ने क्या कहा था कि वॉल्यूम कितनी होगी 345 होगी, क्या ये दोनों आपके पास सेम है?
नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे ने आपको वॉल्यूम बताई थी तो वो गलत थी, तो आप लिख दोगे कि देयरफॉर यहाँ पर द चाइल्ड इज़ इनकरेक्ट। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हुई। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से जो है हम अलग अलग सॉलिड्स को कंबाइन करके उनकी जो है वॉल्यूम्स निकाल सकते हैं। तो अगर आपको इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कोई डाउट रहे तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।